को भी कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं। किस तरीके से देखते हैं इस ओवरऑल बजट को? हाँ, मैं जो पढ़ रहा था बजट के बारे में कि आपदा प्रबंधन के लिए उत्तराखंड को शायद कुछ दिया गया है, लेकिन हमारी कई सारी मांगे थी। अगर मैं पूरे उत्तराखंड प्रांत और देश की बात करूं, जो अग्निवीर योजना है इसका रोल बैक नहीं हुआ, इससे जो नुकसान हो रहा है हमारी फौज को, हमारी सेना को, और जिस साहस और शौर्य के साथ, पराक्रम के साथ हमारी सेना ने एक परंपरा बनाई, उस परंपरा पे जो घात लगाया है, तो अवश्य अग्निवीर योजना का रोल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद सरकार की आंखें खुल जाएंगी जनमत के बाद, लेकिन सरकार ने आंखें उस पर भी मींच ली। साथ ही साथ अगर मैं स्थानीय विषयों की बात करूं तो हमारी रिंग रोड हल्द्वानी की लंबित है, जो कि केंद्र से ही पैसा आना है, उसका कहीं पे कोई मेंशन नहीं था, तो इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे क्षेत्र की अनदेखी हुई है। और वैसे भी उत्तराखंड की सरकार डबल इंजन का नारा देती है, और पिछले 7 साल से उत्तराखंड की सरकार विराजमान है यहाँ पे उत्तराखंड में, डबल इंजन। तो आज तक तो कुछ मिला नहीं केंद्र से। ये उल्लेखित करें कि केंद्र से क्या मिला है। आपदा के नाम पर अब बोल रहे हैं। केदारनाथ में 2013 में जब आपदा आई थी, उस समय आप देखते केंद्र की सरकार हमारी थी, 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज एक दिन में घोषित करा गया। क्या जोशीमठ के लिए कोई पैकेज इन्होंने घोषित करा जो आपदा से धंसा हुआ है? क्या वहाँ पे जो लोग, अब 1200 मकान हो चुके हैं जो अंकित हो चुके हैं जोशीमठ में, सनातन धर्म का इतना महत्वपूर्ण केंद्र वो है जोशीमठ, वहाँ के लिए क्या विशेष पैकेज की घोषणा हुई? नहीं हुई ना। तो ये केवल बेवकूफ़ बनाने वाला बजट है। भ्रष्टाचार चरम सीमाएं पार कर चुका है। नीट का एग्जाम का रोल बैक की हम डिमांड कर रहे हैं, और जो शिक्षा मंत्री हैं वो सूद ही नहीं ले रहे, मानने को ही नहीं तैयार है। भी कोई ऐलान नहीं, बेरोजगारों के लिए कोई बेरोजगारी भत्ता ही दे देते। 2 करोड़ आपने युवाओं को वायदा करा था हर वर्ष आप रोजगार देंगे। मुझे तो लगता है हर वर्ष 2 करोड़ युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं इस देश में। तो इसलिए युवाओं की जो जितनी भी युवाओं की लिए सोच होनी चाहिए थी, वो इस बजट में कहीं नहीं दिखी। किसानों के लिए जो ऋण माफी की हमारी मांग थी वो नहीं दिखी। OPS लागू करने की हमारी मांग थी वो नहीं दिखी। तो ये बजट बेहद निराशाजनक है। उत्तराखंड में ग्रीन बोनस की भी लंबे समय से मांग उठती आई है, उसको भी इस बजट में नजरअंदाज किया गया है। किस तरीके? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। जो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारे उत्तराखंड राज्य के हैं, उन मुद्दों से हटकर केवल एक आपदा के नाम पर एक घोषणा करी गई है। उसका क्या स्वरूप है, प्रारूप है, अभी किसी को नहीं पता है। और मेरी मांग है कि जोशीमठ में जो लोग 1200 घर जो अंकित हुए हैं, जिनको विस्थापन होना है, उनको कॉम्पनसेशन मिले और तुरंत इसकी घोषणा होनी चाहिए। सुमित जी, कुछ समय बाद ही राज्य का भी बजट पेश किया जाएगा, उससे क्या उम्मीदें हैं? किस तरीके का बजट होगा, क्योंकि आप उसके भागीदार रहेंगे? अब तो मानसून सत्र, बजट तो सत्र हो ही चुका है। अब तो वो तो निराशाजनक था। मानसून सत्र आएगा, मानसून सत्र में हम वही विषय उठाएंगे। आपदा उसमें बहुत बड़ा विषय है। आपदा का क्या प्रबंधन रहता है, आप लोगों से कभी छुपा नहीं है कि जब पूरी आपदा आ जाती है उसके बाद लगता है कि सरकारी मशीनरी जो सोई हुई थी अचानक जाग जाती है। तो पूर्वानुमान क्यों नहीं है? आपदाग्रस्त जब उत्तराखंड को है, केंद्र ने भी चलो संज्ञान ले लिया कि आपदा आती है उत्तराखंड में, तो क्या उत्तराखंड की जो राज्य की सरकार है ये संज्ञान बिना लिए हुए चैन की नींद सो रही है? और जब मकान बह जाते हैं, जब नुकसान हो जाता है जान माल का,